नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके बीच सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। वो मुद्दा जो ड्राइवरों से जुड़कर है, ड्राइवरों के लिए जो कानून लाए जाते हैं उस पर, जो हिट एंड रन केस वाला कानून आया है उस पर बात करेंगे। क्योंकि इस समय पूरे देश के ट्रांसपोर्टर यानी ट्रांसपोर्ट करने वाले यानी ड्राइवर जो होते हैं, जो माल का आवागमन करते हैं, जो चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, आज उन्होंने अपने काम को बंद करके सिर्फ धरने पर लग गए हैं। क्या सोचकर, क्या समझकर ऐसे कानून को लाया जाता है? पिछली बार भी अगर हम बात करें तो किसानों का जो कानून लाए गए थे उस पे भी ना तो चर्चा की गई, ना तो बहस की गई, ना तो उसे बिल के रूप में संसद में पेश किया गया, और अंत में उसका क्या परिणाम हुआ? उसमें तो उन्हें वापस लेना पड़ा और बोलना पड़ा प्रधानमंत्री को कि हमारी तपस्या में कुछ कमी थी कि हम इस बिल को समझा नहीं पाए। अरे जब एक जगह कमी हो गई आप लोगों से, तो क्या जरूरत थी कि 141 सांसदों को निलंबित करके फिर से किसी और तबके के लिए, किसी और मजदूर के लिए आप ऐसे कानून ला देते हो कि जो उसकी क्षमता के विरुद्ध हो। अब हिट एंड रन केस में आपने जो कानून लाए हैं, अगर जो ड्राइवर अपनी समस्या को बता रहा है, अगर उस पर चर्चा होती तो शायद आज उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होकर लाया जाता और उनके हित के लिए सोचा जाता। लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे, किसी के हित की नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी तरफ से जो दिमाग में आएगा वो थोप देंगे, वो सही हो या गलत हो। कब तक ऐसा होता रहेगा? अगर आज किसान, पिछली बार तो किसान थे, आज ड्राइवर हैं, कल कोई और के साथ यही होगा। अब बेचारे जो ड्राइवर होते हैं उनकी पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती कि 50,000 1 लाख रुपए पेमेंट हो ड्राइवर की, कतई नहीं। वो बेचारे 8 से 20,000 तक की पेमेंट में काम करते हैं। और साथ ही में अगर उनसे हिट एंड रन, अच्छा ये बताइए आप ही जो भी ड्राइविंग करता है, मान लीजिए हम ड्राइविंग करते हैं, आप भी करते हैं, अगर कोई जीव जंतु, कोई व्यक्ति आता है तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? जाहिर सी बात है वो ड्राइवर भी वही हैं जो हम हैं, हम लोगों के बीच से ही वो भी गए हैं, क्योंकि वही मानसिकता, वही दिल, वही दिमाग, वही सब कुछ लगभग होता है। तो वो भी चाहते हैं कि दुर्घटना ना हो। अगर दुर्घटना हो भी जाती है तो क्या करते हैं वो? अगर वो भागे ना तो वहां की जो सामाजिक सुरक्षा की बात होती है, वहां की पब्लिक जो है उसे पीट देगी, उसे मार देगी। इसलिए वो अपनी जान बचाकर भागते हैं, वो जबरदस्ती किसी को ठोकर नहीं मारते। हाँ, जाहिर सी बात है दुर्घटनाएं होती हैं किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से या कुछ ड्राइवरों की लापरवाही से, जो ड्राइविंग करते समय या धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं। इन सारी चीजों पर और कठिनता और कड़ी कार्रवाई के साथ कार्य करना चाहिए था। लेकिन जो हिट एंड रन केस में मुझे एक ड्राइवर की बात बहुत अच्छी लगी। वो बात कर रहा था कि मैं सारे कानून को मान लूंगा, जो भी कानून लाया गया है मैं भी मान लूंगा, सब हमारे लिए ठीक है। लेकिन उन्होंने एक मांग की कि हिट एंड रन केस में मैं भागूंगा नहीं, मैं जिसके साथ मेरी दुर्घटना हुई रहेगी मैं उसको दवा कराऊंगा, ले जाके अस्पताल भर्ती करूंगा, रुकूंगा। लेकिन वहां पर मुझे कोई पीटे ना, अगर पीटे तो उसके लिए भी एक कानून बना दीजिए, जैसे हमारे लिए बनाए हैं उसके लिए भी एक कानून बनाइए, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाइए, साथ ही में उससे 1 करोड़ का जुर्माना लीजिए। तो मैं 7 लाख पेमेंट करने के लिए तैयार। क्या ऐसा कर सकती है सरकार? क्या उसे सामाजिक सुरक्षा दे सकती है सरकार? नहीं, कतई नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए तो ये कानून भी उसके हित में नहीं है। हाँ, और चीजों के थ्रू दुर्घटना को कम किया जा सकता है, उस पर कार्य करना चाहिए। लेकिन जो चीजें डायरेक्टली थोप दी जाए, अब जैसे ही मैं बात नहीं करूंगा अग्निवीर, क्योंकि बात करनी है सिर्फ आज ड्राइवर के केस में ड्राइविंग करना पसंद नहीं करेगा ये चीजें अगर रही, क्योंकि ड्राइवर कभी ये सोच कर टक्कर नहीं मारता कि मैं उसे मार दूं। आतंकी हो सकते हैं, कोई फर्जी आदमी हो सकता है जो मर्डर टाइप का हो, वही सब ये
दुर्घटनाएं कर सकते हैं, लेकिन ड्राइवर कभी नहीं। जो ड्राइविंग उसका पेशा हो वो कतई ऐसा नहीं करे। अब जो स्थिति ड्राइवर लोग बना रहे हैं, उस स्थिति को देखकर इनकी अगर रूह ना कांपी तो मुझे नहीं लगता इन्हें फिर से लेना पड़ेगा इस कानून को वापस, क्योंकि वो ड्राइवर वो अपने काम को बंद कर दिए हैं। अभी मैंने वीडियो में देख रहा था, ढेर सारे न्यूज कवर किए गए थे, जगहों जगहों पर हाईवे पर पूरी एकदम ट्रकें जो है जाम कर दी गई हैं, ट्रकें रोक दी गई हैं, आवागमन बाध्य हो गया है। इस तरीके का जब आवागमन बाध्य रहेगा तो माल का आवागमन होगा नहीं, चीज़ों की आपूर्ति नहीं होगी, एकाएक उसकी वजह से क्षेत्रों में महंगाइयाँ बढ़ेंगी, दामों का ऊंचा होना तय हो जाएगा और लोगों की ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये वही फरिश्ते हैं, ये वही फरिश्ते हैं जो सबके घर सुविधाओं को पहुंचाते हैं, छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियां तक ये वही चलाते हैं। लेकिन इनके हित के लिए एक भी ऐसा प्रोजेक्ट या बदलाव या उपहार इन्हें नया साल पे नहीं दिया जा सकता। अब बात वही होती है, जो दंड संहिता थी उसे न्याय संहिता में बदला गया, दंड संहिता को न्याय संहिता में बदला गया, लेकिन उसमें उसका उल्टा हो गया। अरे भाई, न्याय संहिता नाम बदले से कम किसी के प्रति न्याय तो होता। हाँ, हम मान रहे हैं जिसके साथ दुर्घटना हुई है, जिसके साथ हिट हुआ है ट्रक, क्या उसकी गलती नहीं हो सकती है? जाहिर सी बात है, गलती उसकी भी हो सकती है जिसकी जान गई हो या जिसकी जान ना गई हो। जरूरी नहीं है कि कोई ड्राइवर ही टक्कर मारेगा, जान के मारेगा। मैंने कई केसेस देखा है सड़कों पर, जहां पर एकदम सरासर कोई ड्राइवर की गलती नहीं होती है, फिर भी उसे पीट दिया जाता है। अब इस पे आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय को दे सकते हैं। और वैसे ड्राइवरों ने तो अपना मोर्चा संभाल लिया है, आर या पार लेना तो पड़ेगा इन्हें वापस इस कानून को, क्योंकि जब किसानों ने तय कर लिया था कि हम जब तक वापस नहीं लोगे तब तक डटे रहेंगे, आखिरकार आपको वापस लेना पड़ा। ये भी वैसे ही है, लेना तो पड़ेगा। राजनीति चाहे जो से की जाए, चाहे जो खेली जाए, लेकिन एट लास्ट इन्हें बिल कानून को अपने बिल में रखना ही पड़ेगा, बाहर लाके इन्हें दिया नहीं जा सकता। क्योंकि जो आपके ड्राइवर भाई हैं, ड्राइवर जो होते हैं, वो इस क्षमता को झेल नहीं पाएंगे। ड्राइविंग अगर करने जा रहे हैं, अगर 10 लाख रुपए उनके पास है, 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा झेलनी है, 5 साल की सजा तो ठीक था, और 10 साल की सजा भी झेल लेंगे, उसके साथ 7 लाख जुर्माना भी देंगे। गलती हो या ना हो, इस पर कोई विचार नहीं किया जाए, सिर्फ टक्कर उनसे ही लगी है, यही देखेंगे। हाँ, आप बदलाव कर सकते हैं। नशा मुक्ति के तहत हर ट्रैफिक टोल पर जिस तरीके से यंत्रों के द्वारा चेकअप किया जाता है कि कोई विदाउट हेलमेट बेल्ट के तो नहीं जा रहा है, तो वो उसी तरीके से चेक करें कि एक भी ऐसा शराबी ड्राइवर ड्राइविंग ना कर पाए। हाँ, मैंने देखा है कई जगहों पे ये प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सी जगहों होते भी। इस पर आप अमल कर सकते हैं, इससे उनकी स्थिति में सुधार भी हो सकता है। लेकिन जो ड्राइवर है ना, वो ड्राइवर देश को भी चला सकते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी आपको जड़ से उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं 2024 में। इसलिए बंद कर दो तानाशाही। क्यों इस बिल को लाए थे? अगर लाना था तो 141 सांसद को क्यों निलंबित किया आपने? उनसे बहस करवानी चाहिए सीट पूरे पर। तो वहां पे कुछ ऐसे भी फरिश्ते होंगे, कुछ ऐसे भी लोग संसद भवन में गए होंगे जो ड्राइविंग के जरिए भी ड्राइविंग का एहसास भी हुआ होगा, शायद, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कौन पहुंच रहा है कौन नहीं,
लेकिन अगर कोई गया होगा विपक्ष का पक्ष का, उस पर अगर बहस होती तो शायद उससे कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आता और ड्राइवरों के हित में होता, और ड्राइवर उस पर मान्यता भी देते, स्वीकार भी करते कि जो आया है शायद मेरे लिए भी कुछ अच्छा है, कुछ उनके लिए भी अच्छा है। बाकी आप लोगों की इस वीडियो के बारे में, इस ड्राइवरों के कानून वापस लेने के बारे में, दिलाने के बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने सुझाव को हमें दे सकते हैं। जय हिंद।